Hello, my dear students. Today, my subject is method of teaching English. ये जैसा कि हमने पिछले बताया कि आपका जो मेथड इंग्लिश है वो दोनों ही क्लासेस में चलता है, यानी फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। चाहे तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में मेथड तो सेम होता है, इसलिए आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सकते हैं और सेकेंड ईयर के भी। तो हमने वैसे लेसन प्लान आपको क्लासेस में बताया। आज हम एक एक स्टेप्स को टॉपिक के रूप में लेके है और उसको हम बता रहे हैं। तो आज देखिए हमने अपना सब्जेक्ट जो हमारा है वो है एम्स ऑफ टीचिंग प्रोज लेसन, यानी जो हमारा प्रोज के लेसन प्लान होते हैं उसी प्रोज के लेसन प्लान की जो हमारी हार्वर्डियन स्टेप्स हैं वो हार्वर्डियन स्टेप्स की जो पहली स्टेप है जनरल एम्स, उसी को हमने आज अपना टॉपिक माना है। तो देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हार्वर्डियन स्टेप्स हमने इसलिए यहाँ पर शो कर दिया है कि हार्वर्डियन के अकॉर्डिंग ही हम सारी स्टेप्स आपको बताएंगे, जो कि आज सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और इजी भी है और अच्छी है। ठीक है ना। तो देखिए जनरल एम्स सबसे पहले है, जब हम अपने ब्लैक बोर्ड इंक्रीज करते हैं और उसके बाद में हम कहीं स्टेप्स जनरल एम्स ही लिखते हैं और जनरल एम्स के बारे में ही बताते हैं। तो जनरल एम्स होता है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जनरल एम्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। वैसे तो स्पेसिफिक एम्स रिलेटेड टू टॉपिक होता है, वो अभी आगे बताया जाएगा, इसके आगे की स्टेप्स हमारी होगी है, लेकिन जनरल एम्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो देखिए इसमें क्या बताया जाता है, जनरल एम्स है क्या, ये इसको हम हिंदी में सामान्य उद्देश्य कहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट के प्रति क्या हमारा जनरल एम है। तो देखिए टू एनेबल द पीपल है, यानी हमें पीपल को क्या बताना है, जो हमारे ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को ये बताएंगे कि टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली, यानी जो हमारे ट्रेनिंग टीचर्स होते हैं अपनी टीचिंग के दौरान क्लास में प्रैक्टिस टीचिंग के दौरान पब्लिक को ये बताएंगे, क्या क्या समझाएंगे, टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली। लाउडली आप जो है इंग्लिश पैसेज को पढ़ें, हैं जोर जोर से पढ़ें, मुंह में नहीं, साइलेंट रीडिंग नहीं करेंगे, है कैसे पढ़ेंगे, लाउड रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस एंड विद डिजायरेबल स्ट्रेस। समझे, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण है उस पर विशेष जोर देंगे, करेक्ट जो है उच्चारण आपका होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण। प्रॉपर आर्टिकुलेशन है, जो आर्टिकुलेशन आपका है वॉइस एंड डिजायरेबल स्टेप, यानी किस शब्द को, किस वर्ड को आपको किस लय में, किस स्वर में और किस ध्वन में कैसे बोलना है, उस तरह से आप जो है उनको बताएंगे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में, यानी सुर और लय उच्चारण उसका शुद्ध होना चाहिए है, और साथ में लय और सुर भी उसका उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम टू एनेबल द पीपल टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली, ठीक है ना, जोर जोर से पढ़े विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस एंड विद डिजायरेबल स्ट्रेस। सेकंड हमारा है एनरिच द एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जब हम बच्चों को बताएंगे, क्या बताएंगे सब्जेक्ट के बारे में है कि सबसे क्या क्या ध्यान रखना है, जनरल एम्स में ही आपको बताया जा रहा है कि एनरिच द एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी आपकी पैसेज की होती है, जो आपका टॉपिक होगा उसमें जो भी आपके जो है डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उसको आप एक्टिव रूप में और पैसिव में दोनों में ही दोनों की गुणवत्ता को समझाने की कोशिश करेंगे, दोनों की क्वालिटी को आप बताएंगे प्रॉपर वे में है। तो एनरिच द एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगला हमारा है हेल्प द स्टूडेंट्स, है विद्यार्थियों की मदद आप क्या करेंगे, टू कंप्रीहेंड द पैसेज एंड ग्रास्प इट्स सब्सटेंस एंड मीनिंग। ऐसे नहीं कि क्लास में आप चले गए, आपने जो है कि स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया, बोले ठीक है रीडिंग करिए, और उसने पैसेज की रीडिंग कर दी, उसके बाद आपने क्या किया, उसका सारांश बता दिया है, उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया।
ये सारी चीजें नहीं है उसमें, यही उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आपको करना क्या है। पहले मेंटली प्रिपेयर आप स्टूडेंट्स को करेंगे है, और खुद भी होंगे। खुद तो आप अपना प्री प्लान जो बनाए हैं वो तो करेंगे ही, उसके पहले आप स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी है, अपने अंदर भी और स्टूडेंट्स को भी। तो देखिए, हेल्प द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की मदद क्या करेंगे, टू कंप्रीहेंड द पैसेज एंड ग्रास्प इट्स सब्सटेंस एंड मीनिंग। जब आप पैसेज को पढ़ाएंगे तो उसको समझाएंगे, पैसेज को, कंप्रीहेंड द पैसेज एंड ग्रास्प इट्स सब्सटेंस एंड मीनिंग, उसके अर्थ को है, उसके सब ग्रास्प एंड सब्सटेंस को सबको जोड़ के है, उसके मीनिंग्स को है, पैसेज को समझाएंगे है, ठीक है ना। हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंप्रीहेंड द पैसेज एंड ग्रास्प इट्स सब्सटेंस एंड मीनिंग, यानी एक एक करके जहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उनको अपोजिट मीनिंग में, सेम मीनिंग में सब सेंटेंस में यूज करके आपको विधिवत रूप से उनको उस पैसेज को, उस लाइन को समझाना है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका एनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट एंजॉयमेंट बाय डूइंग साइलेंट रीडिंग। तो देखिए, इनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट एंजॉयमेंट, यानी एंजॉयमेंट करें काहे में, बाय डूइंग साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जब बच्चे जो है, टीचर क्या करता है, सबसे पहले उसका काम यही होता है, जब भी आप पैसेज पढ़ाएंगे तो एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में आपकी बुक होगी और आप जो है सबसे पहले है, टीचर जो मॉडल रीडिंग कहते हैं, अभी आपको आगे आएगी, वो रीडिंग में है तो टीचर के द्वारा ही मतलब जो है की जाती है, उसके बाद लाउड रीडिंग आती है, फिर साइलेंट। लेकिन यहाँ हम आपको जनरल एम्स बता रहे हैं, आपको ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग तो है। ओरल रीडिंग तो हमने बताया कि आपको कैसे करना है। अब एनेबल द स्टूडेंट टू गेट एंजॉयमेंट बाय डूइंग साइलेंट रीडिंग, जब आप स्टूडेंट्स जो है जोर जोर से पढ़ के अपने पैसेज को है समझ लेंगे और है टीचर के द्वारा समझा दिया जाएगा, तो साइलेंट रीडिंग में स्टूडेंट्स उसका एंजॉयमेंट करेंगे, उसका आनंद उठाएंगे है बाय साइलेंट रीडिंग में। चाहे वो है पैसेज को कैसे बोलना है, कैसे उसको जो है प्रोनाउंसिएशन करना है कैसे उसको है अपना आर्टिकुलेशन करके जोड़ जोड़ के वॉइस है एंड विद डिजायरेबल स्ट्रेस के माध्यम से है अपना जो है पैसेज का एंजॉयमेंट करेंगे। अगला हमारा स्टेप है, लाइन है, पॉइंट है क्या, इनेबल देम टू एक्सप्रेस ऑरली एंड इन राइटिंग व्हाट दे हैव रीड है। तो हम क्या करेंगे, उनको इस इनेबल देम, उनको ये भी बताएंगे, समझाएंगे, ये भी चीज उनके अंदर हम डेवलप करेंगे हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि वो टू एक्सप्रेस ऑरली, यानी ओरली भी अपने को प्रस्तुत कर सकें, यानी किसी चीज को वो कहना चाहते हैं, जो पैसेज पढ़ा है उसको वो एक्सप्रेस कर सकें, अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने विचार हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेल्फ है वो एक्सप्रेस करें उसको ओरली एंड इन रिटिन राइटिंग। तो ठीक है ना, यानी रिटिन में भी और ओरल दोनों तरह से अपने विचारों को वो एक्सप्रेस कर सकें। इतना जो है ये आपको डेवलप करना है, इसमें सक्षम बनाना है स्टूडेंट्स को, है ये करना। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू एनेबल देम टू एक्सप्रेस ओरली एंड राइटिंग है व्हाट दे हैव रीड, उन्होंने क्या सीखा है क्या सीखा, यानी एनेबल देम, उनको ये समझाएंगे, हम बताएंगे, इसमें सक्षम बनाएंगे टू एक्सप्रेस ओरली एंड राइटिंग, यानी रिटिंग में भी राइटिंग में भी हम उनको जो है सक्षम बनाएंगे, और एक्सप्रेस यानी प्रस्तुतिकरण में, प्रस्तुत करने में भी किसी चीज को, थॉट्स को वो कहना चाहते या लिखना चाहते, दोनों में उनको इनेबल करना है, आपको प्रिपेयर करना है कि व्हाट दे हैव रीड, उन्होंने क्या सीखा। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, कोई पैसेज पढ़ाया, उसके बाद में आप बच्चों से कहेंगे नहीं ठीक है अब हमें आप इसका जो है एक्सप्लेन करके बताइए, तो ओरली वो आपको इतने सक्षम हो, इस तरह से उस पैसेज को पढ़ाया गया है कि वो ओरली उसको एक्सप्रेस कर सकें, और अगर कहा जाए तो रिटन में भी अपने को
उसका एक्सप्लेन, उसको एक्सप्रेस कर सकें। इस प्रकार से उस चैप्टर को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद डेवलप देयर इमेजिनेटिव पावर्स, और स्टूडेंट्स के अंदर जो इमेजिनेटिव पावर्स है, जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है उसकी कल्पना शक्ति को भी इम्प्रूव करना है। तो डेवलप देयर इमेजिनेटिव पावर, उनकी कल्पना शक्ति को भी हमें डेवलप करना है कि ये नहीं लकीर के फकीर रहेंगे, जो लिखा है उसी का मीनिंग जोड़ के और आपने बता दिया है उसके एग्जाम्पल्स के रूप में उसको यूज करके इस तरह से उसको है उनकी इमेजिनेटिव पावर को भी हमें डेवलप करने की जरूरत है, डेवलप करेंगे। अगला, प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप है। तो हमें स्टूडेंट्स को इस प्रकार से तैयार करना है कि फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप, यानी दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में हम जाएं तो वहाँ हम एडजस्टमेंट हो सकें, यानी वहाँ की लैंग्वेज को हम समझ सकें है और बोल सकें, अपने शब्दों को, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकें, हमें कोई असुविधा इस प्रकार की न हो। यानी इसलिए इस तरह से हम स्टूडेंट्स को क्लासरूम में प्रिपेयर करेंगे। तो ये हमारा ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने जो आपको बताया जनरल साइंस के जो पॉइंट है वो हमने बताया कि ये होता है जनरल साइंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से रिलेटेड ये बताया। इसमें टॉपिक से है जनरल साइंस जो हमारे हमने बताए हैं ये हमारे काय से हैं, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या था, ये जनरल साइंस, जनरल साइंस को ही हमने बताया है, ये हमारे जनरल साइंस ही हैं, इनको हमने बताया, उनको आज हमने टॉपिक के रूप में लिया था, इसको डिटेल में हमने आपको बताया है। जनरल साइंस हमारा कोई सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो हमारी हार्वर्डियन स्टेप्स हैं उसकी पहली स्टेप्स थी, तो इसलिए हमने आज अपने टॉपिक में, अपने पीरियड में इसी को हमने आज अपना टॉपिक मान लिया जनरल है। क्योंकि स्टूडेंट से एग्जामिनर आता है तो पूछता है कि नहीं जो है आप इसकी हमें स्टेप्स बताइए, तो आपको जनरल स्टेप्स मालूम ही नहीं है स्पेसिफिक स्टेप, यानी कोई स्टेप्स आपको नहीं मालूम। अगर आपने बता भी दिया जनरल नेम्स तो पूछ देता है कि क्या होता है, जनरल स्टेप्स होती क्या है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जनरल नेम्स में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। थैंक यू। चाहो